बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त है ज़ाहिर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बिलिसन के पौधे की जो टहनियाँ हैं, काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि बिलिसन की टहनियाँ फ़ायदा देती हैं नहीं देती। जी मेरे प्यारे भाइयों, बिलिसन की टहनियाँ फ़ायदा ज़रूर देती हैं, लेकिन अगर ताज़ी हों तो। इनका तरीका इस्तेमाल आपको बताता तो चलूँ। इनका तरीका इस्तेमाल बहुत आसान है। सबसे पहले आपने जब बिलिसन की टहनी पौधे से तोड़नी है, सबसे मेन चीज़ है कि आप ताज़ी टहनी लें। ताज़ी टहनी हो लेकिन पकी हुई हो। एक ताज़ी होती है जो ताज़ी शाख होती है, जो अभी बिल्कुल ताज़ी निकली होती है, वो नहीं। तो थोड़ी पुरानी हो जाए, मिसाल तो तकरीबन 1 साल पुरानी हो जाए, वही टहनी वो बारीक देखे माशाल्लाह बारीक बारीक है, लेकिन ये तकरीबन 1 साल पुरानी है। इनके ऊपर ये जो बारीक बारीक पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये नए हैं। तो ताज़ी टहनी हो, उसको किसी तेज़दार आले से, छुरी की मदद से, कैंची की मदद से, ब्लेड से काटें। उसके बाद आप जब इसको धोना नहीं है, काटने के बाद आपने टहनी को धोना नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर धोना है तो आप काटने से पहले ही धोएं, आधा घंटा 1 घंटा 20 मिनट पहले धो लें, तो उसके बाद काटें, ताकि जब काटने के बाद धोएंगे तो इसके अंदर से जो सिरकता हुआ रोगन है, इसका ऑयल है, ये आप देखें मैंने जो काटा है, ये आपको टहनी के ऊपर हल्का हल्का नज़र आ रहा है टहनी के ऊपर, तो ये ज़ाया हो जाता है। जब आप इसको इस्तेमाल करें तो आप इसको बारीक बारीक हाथ की मदद से काटें, लेकिन आपने अगर पौधे से काटना है तो आप छुरी की मदद से काटें। तो बारीक बारीक टुकड़े करें, तकरीबन आधी आधी इंच के टुकड़े आप इसके हाथ की मदद से करके दूध के अंदर डाल के उबाल लें। उबालने के बाद आप इसको नीचे उतार लें। नीम गर्म होने के बाद इसको छान के, नीम गर्म होने के बाद आप इसको पी लें। तकरीबन 5-6 इंच का टुकड़ा, 7 इंच का टुकड़ा बारीक डेली की बुनियाद पे रोज़ाना आप बारीक बारीक काट के दूध में डाल के उबाल के पिएँ। गर्मियों में आप 3-4 इंच का टुकड़ा रखें, सर्दियों में 7-8 इंच का टुकड़ा भी रख सकते हैं। ये तमाम अमराज के लिए तरीक़ाकार है। हाँ अलबत्ता जो औरतें इस्तेमाल करती हैं वो इसको कम इस्तेमाल करें। जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या छोटे बच्चों को इस्तेमाल ना करवाएं। बेऔलाद जोड़े इसको इस्तेमाल करें, औरतें थोड़ा कम इस्तेमाल करें। मर्द हज़रात ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन औरतें 5-6 इंच के टुकड़े से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये मर्दाना ताकत के लिए, बेऔलादी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, तमाम पेचीदा गैर पेचीदा अमराज के लिए ये ज़बरदस्त है। बिलिसन की ताज़ी टहनियाँ हों, पकी हुई ताज़ी टहनियाँ हों, या बिलिसन का असली रोगन हो, एक ही फ़ायदा है दोनों का। शर्त यह है कि ओरिजिनल हो, ओरिजिनल होगा तभी फ़ायदा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालिस कुदरती रोगन बिलिसन भी होता है, और बिलिसन की जो पौधे हैं वो भी हम सेल करते हैं। हाँ अलबत्ता कोई भी दोस्त बिलिसन की टहनियों के लिए रब्ता ना करे, हम सिर्फ बिलिसन के पौधे सेल करते हैं। काफ़ी दोस्त इसरार करते हैं बिलिसन की टहनियाँ भेजें, सऊदी अरब से भेजें, पाकिस्तान से दे दें, इंडिया से रब्ता करते हैं। बराए मेहरबानी कोई भी दोस्त बिलिसन की टहनियों के लिए रब्ता ना करें। हम बिलिसन की टहनियाँ नहीं सेल करते। अलबत्ता बिलिसन के पौधे हम ज़रूर सेल करते हैं, और बिलिसन का ऑयल। इस वीडियो को शेयर करें। जो भी दोस्त बिलिसन का रोगन के लिए अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो बिलिसन के पौधे हासिल कर लें। दुआ में याद रखें। अपने दोस्तों ज़ाहिर अवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।